बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज़ साहिबा की कोशिश होती है रोज़ कहीं ना कहीं नज़र आए, कोई प्रोजेक्ट जिसका इफ्तिताह करते हुए उनको दिखाया जाए, कहीं सेमिनार में जाएं, बच्चों से मिलें, लैपटॉप तकसीम करें, कभी ये कभी वो, नहीं तो इश्तिहार में तो कम से कम मुसलसल वो नज़र आ रही हों कि आज ये कर दिया। पुराने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के दौर के हैं, वो कंप्लीट हो रहे हैं, उन पर जाकर तख्ती लगवा लूँ। अब एक इन्होंने काम शुरू किया क्लिनिक ऑन व्हील्स का, उसका क्या हाल हुआ है वो बताऊंगा। फिर एक नई फोर्स बनाई, वैसे तो कई फोर्सेज ये बना चुकी हैं, अब ये फोर्स, अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक फोर्स आई, उसमें भी अब जनाब वो रिश्वत का काम शुरू हो गया। आते ही ये सब क्या हो रहा है इस पर हम बात करेंगे, और ख़ास तौर पर अदालत से जो बड़ा फैसला आया है, अब क्या किया जाएगा। अब अदालत से भी लड़ाई की जाएगी। 26 जो हम देखते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम, उसके बाद से तो अदालतें बिल्कुल ही फारिग हो चुकी हैं। तो अब वो फारिग अदालतों से भी अगर ऐसा हुक्म आ रहा है मरीम नवाज़ साहिबा के, उनकी हुकूमत के खिलाफ, तो ये अब क्या करेंगे। पहले ये देखिए, ये है जी हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब, क्लिनिक ऑन व्हील्स। इसका हाल क्या हो गया है, गाड़ियाँ खस्ता हाल हो चुकी हैं, बुरा इनका हाल है, और ये 6 महीने में ही आप ये देखें गल सड़ गई हैं सारी गाड़ियाँ। और ये देखिए आप, ये जंग लग चुका है। इससे पहले दुनिया न्यूज़ की खबर आई थी, ये देख लीजिए आप, ये हाल है जी, ये फ्रंट का दरवाज़ा है और उसमें ये देखें। इससे पहले दुनिया न्यूज़ में खबर आई, ये मोहम्मद उमैर साफ़ी उन्होंने शेयर किया। दुनिया न्यूज़ की खबर थी कि जाली इन्वॉइसिंग हो रही। जाली इन्वॉइसिंग ये कि जी जितने मरीज़ चेक कर लिया, ये हो गया वो हो गया, खाते बनाए जा रहे हैं, दवाइयाँ भी उसमें चली गई, इसका मतलब दवाइयाँ भी चोरी हो रही हैं, और मरीज़ों को चेक नहीं किया जा रहा लेकिन उनकी एंट्रियाँ की जा रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है। अब आप ये सुनिए, कितना गंदम का नुकसान हुआ काश्तकारों का, ये ARY कह रहा है। काश्तकारों को 2 साल में गंदम में 2200 अरब का नुकसान हुआ है। मौजूदा हुकूमत के होते हुए 2200 अरब रुपए का तो सिर्फ किसानों का नुकसान हो गया है। और फिर ये किस किस की जेब में पैसा गया है जो इन्होंने गंदम इंपोर्ट की। नदीम अफजल चंद साहब इत्तेहादी हैं मौजूदा हुकूमत के, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो कहते जी सैकड़ों अरब रुपए का ये स्कैंडल है अगर इसको देखा जाए, लेकिन कोई नहीं देखेगा, बिल्कुल चीनी स्कैंडल की तरह। उसके बाद जिस तरह घी का स्कैंडल आ गया, अब ये 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ है किसानों का। जो जब किसान का नुकसान हुआ तो पूरी जो जितनी भी पॉपुलेशन है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे लोग आज भी दही इलाकों में रहते हैं, उन सब का नुकसान है और उसका इम्पैक्ट हर सतह पर आएगा। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत को गंदम की कीमतें मुकर्रर करने से मुतालिक बनाए गए कानून पर अमल दरामद का हुक्म, अपना ही इन्होंने कानून बनाया और उस पर भी अमल नहीं कर रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने गंदम की कीमत मुकर्रर ना किए जाने के खिलाफ दायर दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को कीमतों के तयन से मुतालिक बनाए गए कानून पर अमल दरामद का हुक्म दिया। अदालती फैसले में महकमा ज़राअत की गंदम की फ़ी मन अखराजात की रिपोर्ट को शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक फ़ी मन गंदम की लागत 3533 रुपये है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी इदारों ने सीजन के दौरान आइन के तहत अपना किरदार अदा नहीं किया और ना ही अखराजात को मद्देनजर रखकर फ़ी मन कीमत का तयन किया। अब किसान रुल गया, बर्बाद हो गया, अब आके ये कीमत का तयन होगा, अगले सीजन में पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन बहरहाल ये चार्जशीट मरीम नवाज साहिबा उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ जरूर है कि अपने ही कहीं पर अपने वादों पर अमल नहीं किया। कहा जी हम किसान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, बेड़ा गर्क कर दिया किसान का, मार दिया किसान को। अभी गंदम के बाद आप देखिएगा गन्ने की फसल में क्या होने लगा है लोगों के साथ। ये चीनी इंपोर्ट करेंगे, गन्ने का रेट नीचे गिराएंगे और मजीद तबाही करेंगे किसान की, बर्बाद कर दिया उन्होंने किसान को, क्योंकि खुद ये किसान नहीं है ना। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी इदारों ने सीजन के दौरान आइन के तहत अपना किरदार अदा नहीं किया। अदालत ने निशानदेही की कि सरकारी वकील के मुताबिक कीमतों के तयन के लिए कानून बना दिया गया है, ताहम कम जमीन वाले और ठेके पर काश्तकारी करने वालों को मुश्किलात का सामना है। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि सरकारी इदारों ने तस्लीम किया है कि गंदम खुराक का एक बुनियादी जुज़्व है। दरखास्त सदर किसान बोर्ड की जानिब से 8 अप्रैल 2025 को दायर की गई थी, जिसमें वफाकी और पंजाब हुकूमत समेत दीगर इदारों को फरीक बनाया गया था। यह भी हाल ही में इसका फैसला आया है। बाकी जनाब सफाई लाहौर में तो है ना, चले बाकी शहरों को छोड़ दीजिए, उसका भंडा भी ये सिटी 40 ऊपर बड़े ज़बरदस्त एंकर है जोएब भट्ट, इन्होंने प्रोग्राम में सारा भांडा फोड़ दिया है। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। और आपने जुमला सुन लिया कि क्या था, गटर का सैलाब। आप सैलाब की तो खबरें सुन ही रहे हैं, लेकिन ये गटर का सैलाब आया हुआ है लाहौर के इलाकों में। मेरा नाम है ये देखिए मरियम साहब,
आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बुरे हालात है जी नास्तों दे। ये सारा नाश्तन हुआ है, वो बच्चा गटर के अंदर गिर गया, किसी को नहीं पता था, अभी भी लोगों को नहीं पता चलता। मैं खुद गटर में गिरा हूँ सर शहरी बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, किसी को पता नहीं लग रहा। शहरी कह रहे हैं हम खुद गटरों में गिरे हैं। ये लाहौर की सोसाइटी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, प्रोग्राम हुआ है इस पे। तो ये सारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठे ना होते, पानी वुजू के काबिल नहीं रहता, बोर वाला पानी जो है, क्योंकि यही आपका सीवरेज का पानी उसके नीचे जा रहा है। वाडा ने हमारे उल्टा ट्रांसफार्मर उतरवा दिया। हजार चंदा इकट्ठा करके वो ट्रांसफार्मर हम ठीक कराते। मरियम साहब का एक विजिट हो जाए, अगर हमारा हक बनता है तो हमें दे दे, नहीं बनता तो हमें इसी सामने हाल में छोड़ दे। अगर मैं ये देखिए जी, यहाँ नहीं जाएंगी मरीम साहबा, वो जहाँ पानी उतरा होगा, जहाँ सब ठीक होगा, वहाँ जाकर विजिट कर लेंगी, वहाँ की फोटोज आ जाएंगी और ज़बरदस्त। यहाँ लोग कह रहे हैं यहाँ के भी देखें। नहीं करते ਤੁਹਾਡੀ सोसाइटी सीवरेज है ही नहीं। हाँ जी फिलहाल नहीं है, मेरे को गल नहीं हो पी रखे कूड़ा भाईजान, कूड़ा मक्खी लेके ले जी। साफ सुथरा पंजाब तो आपने रोड दिया सारा, देखिए ये ले जी, ये साफ़ सुथरा पंजाब आपने देख लिया सारा। ये हालात हैं। फिर चोरियाँ किस तरह हो रही हैं? 2 सालों के दौरान 5 अरब 78 करोड़ रुपए से जायद की चोरी का इंकशाफ हुआ है। ये बिजली चोरी, और बिल वो किससे लिया जाता है? आपसे। हुकूमत पल्ले से नहीं दे रही होती, वो आपसे लेकर जो बिल्कुल लोग ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, जो बिल पे करते हैं, उनसे वो बिल वसूल कर लिया जाता है। ये तो हमारे यहाँ हालत है। फिर जी ये देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हुकूमत का झूठ बेनकाब हो गया। आलमी एजेंसी फेक न्यूज़ वॉच डॉग का पाकिस्तान से मुतालिक तफसीली वाइट पेपर जारी। वाइट पेपर पेट्रोलियम से मुतालिक झूठ के उन्वान से 38 सफ़ात मुश्तमिल है। पाकिस्तान में हकीकी कीमत छुपाकर अवाम को अंधेरे में रखा जाता है। ये जी शराजी की खबर। फिर और जी ये देखिए, जब ये बिटकॉइन का अलग आपको पता है स्कैंडल पाकिस्तान में चल रहा है। अच्छा, ये इसहाक डार साहब ने जब ये इनको शर्मिंदगी हुई, समधी भी हैं मियां नवाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज साहिबा की बहन के ससुर हैं, तो इसहाक डार साहब ने जो आफिया सिद्दीकी के हवाले से स्टेटमेंट दे दी, अब आकर उसको जस्टिफाई कर रहे थे, सियाक व सबाक से हट करता फलां। कहते हैं जी 6 माह अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहती मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। अब इस पर पता है चल रहा है कि नहीं जनाब, पाकिस्तान जब भी डिफ़ॉल्ट के करीब आया है तो इसहाक डार साहब ही उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे। पिछली दफ़ा जब ये वज़ीर ख़जाना थे, $3 अरब के हमारे ज़खायर रह गए थे और हम डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच गए थे, या IMF से निगोशिएट उस तरह नहीं कर पाए। ये हकीकतें अब सामने आ रही हैं, फ़ौरन इनका जवाब दे दिया जाता है। पंजाब में कपास की पैदावार के अदाद शुमार पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। यहाँ तो ये नहीं पता चल रहा पंजाब हुकूमत का कि क्या अदाद शुमार है हमारे किसान के, ताजिर के, चीनी के, दीगर चीज़ों के, दुकानदारों को पकड़ रहे हैं। असल हालात की तरफ कोई नहीं जा रहा। अच्छा, ट्रेड विद सेंट्रल एशिया श्रिंक्स अमिड राइजिंग इंपोर्ट्स। CPEC पावर ड्यूज राइज टू ₹423 बिलियन। जो CPEC के जरिए जो तवानाई के प्रोजेक्ट हैं, उनके 423 रुपये के सर्कुलर डेक्ट बन गया जी, उनके ड्यूज देने हमने। अच्छा, ये इस खबर सुन लीजिए। माजी की खुशहाल रियासत का हाल। बहावलपुर, पंजाब हुकूमत ने बहावलपुर में, कहते हैं जनूबी पंजाब को हम देखेंगे, फलां करेंगे, सारे पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये खबर सुनिए, पंजाब हुकूमत ने नवाब सादिक अस्पताल के अद्वियात के बजट में 70% कटौती कर दी। रवा माली साल अस्पताल के मेडिसिन बजट में 20 करोड़ रुपए की कटौती की गई है, और बजट जो पहले 30 करोड़ था कम करके 10 करोड़ कर दिया गया है। अस्पताल के MS की हुकूमत को खत लिखकर बजट बहाली की दरखास्त, ये डॉन की खबर है कि खत लिख रहा है कि जनाब खुदारा ये बहाल कर दिया जाए, आपने 70% तो अब उसका बजट ही कम कर दिया है, तो गरीब आदमी को दवाइयाँ कहाँ से देंगे? मगर ऐलानात होंगे, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कमाल कर दिया, फलां कर दिया, वो आपको हर सतह पर ऐलानात मिल जाएंगे, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करना। अच्छा, कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए 1 लाख टन चीनी की दरामद का नया आलमी टेंडर जारी कर दिया कि जी अब इस पर हमें शायद चीनी मिल जाए। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उस वक्त चीनी आएगी जब गन्ने की फसल तैयार होगी, फिर उसका रेट गिरा दिया जाएगा। इस तरह से ये काम होंगे। फिर एक और प्रोजेक्ट देखिए, साहिवाल में साफ़ सुथरा पंजाब के सैकड़ों मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज, ये हाल ही में हुआ है। ये भी इन्होंने साफ़ सुथरा पंजाब का मैंने आपको दिखा दिया हाल क्या है और सूरत हाल क्या बन रही है, किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। और आने वाले दिनों में डॉलर का भी कहा जा रहा है कि रेट ऊपर चला जाएगा, वो भी इनसे संभल नहीं रहा। अच्छा, इसके साथ साथ अब जी जजेस के बर्तनों में खाना खाने के केस के बाद हाजिर है वफाकी वजीर के चाय का सामान इस्तेमाल करने का मामला। और ये रोज़नामा एक्सप्रेस में ये लगी हुई है कि नायब कासिम पर तशद्दुद, वज़ीर सकाफ़त ने डायरेक्टर मुअत्तल कर दिया। ये वो जो वीडियो भी आई थी कि बहुत ज़्यादा उसको मुलाजिम को मारा गया था। मुल्क गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। मुल्क चलाने वाले सोच रहे हैं हम अपनी कुर्सी कैसे मजबूत करें। इसके लिए तमाम इदारों पर कब्ज़ा कर लें। 26वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया पर कब्ज़ा किया, जिस तरीके से मखसूस नशिस्तें दी गई, क्या आइन इजाज़त देता है, लेकिन सारा पार्लिमान
ऐसी सीटों से भरा पड़ा है। शाहिद खान अब्बासी बोल रहे हो, कहते हैं जी ये सारी सीटें भी ये ले लें, ये मसाइल इस मुल्क के इस तरह हल ये गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी, इस तरह कब्ज़ा जमा कर इनसे कुछ नहीं होना। और इसके साथ साथ जो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि एक ख़बर ये आ रही है कि जो लोग यानी नई फोर्स बनाई गई उसने भी अब काम ये शुरू कर दिया है कि जाकर अब लोगों से पैसे बटोरे जाएं, और उस हवाले से रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये आपने सुना होगा, बड़ा किया, तस्वीर भी बड़ी आई कि जी ये हमने एक फ़ोर्स बना दी है जो एनवायरनमेंट पर देखेगी। उसमें ये ख़बरें आई हैं कि असल में जनाब वो जो एनवायरनमेंट का करना था काम, उसमें तो ये हुआ है कि पकड़ा गया है कुछ लोगों को, बेचारों को, वेल्डर वगैरह इस तरह के लोगों को, और फिर किया क्या गया कि उनसे फिर थाने के बाहर ले जाकर उनसे पैसे ले लिए गए कि भाई आप हमें पैसे दे दें और आपकी जान छूट जाएगी। इस तरह से लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है। ये इस वक्त हालात बने हुए हैं और गरीब आदमी के साथ ये सलूक हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये है अनवर हुसैन सुमरा साहब, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और तमाम पाकिस्तान के बड़े ऑथेंटिक जर्नलिस्ट को फॉलो करते हैं। ये कहते हैं पैरा अथॉरिटी नताइज, मनामा जीटी रोड पर ऑपरेशन, दुकानदारों के मुलाजिम के हमरा वेल्डर के शागिर्द अली जो दुकान से बाहर वेल्डिंग कर रहा था साथ ले गए। थाना मनामा के बाहर मुकमुका 1000 फी बंदा रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया। ये नई फोर्स तो बहादुरों और ईमानदारों की थी बकौल मरीम नवाज। ये हो रहा है जिनकी नई फोर्सेस के साथ। अल्लाह हाफिज़।